अस्सलाम वालेकुम। लेसन 6 की आज हम जो है वो रीडिंग करेंगे और इसकी जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको समझें। और पोल्यूशन है हमारा, इसका मतलब है आलूदगी। और इसमें हमें शुरू में जैसे बताया जाता है कि इसके पढ़ने के बाद जो है वो हम डिक्शनरी थिसॉरस का इस्तेमाल, सेंटेंसेस का इस्तेमाल, मेन आइडिया जो है वो हमें पता चल जाएगा। और हमें वोकैबलरी पता चलेगी, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस पता चलेंगे, पैराग्राफ का जो है वो हमें अंदाज़ा होगा। और वोकैबलरी का इस्तेमाल करते हुए हम लिखने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, फिर प्री रीडिंग का मतलब होता है पहले, रीडिंग से पहले आप लोगों ने रीड द हेडलाइन, हेडलाइन को देखे पोल्यूशन एंड टेल व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर लाइकली टू गेट फ्रॉम द लेसन। हाउ इज पोल्यूशन हार्मफुल फॉर अस। ये हमने पिछले लेसन में देखा था कि हमने वीडियो भी छोटी सी देखी थी और उसमें हमने देखा था कि पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए किस किस तरह जो है वो हार्मफुल या डेंजरस जो है, ये हमारे लिए जो है मुज़र हो सकती है, यानी हमारे लिए जो है यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है पोल्यूशन। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर तरीके से जो है इसका आलूदगी को फैलाने में जो है वो उस अपना किरदार जो है वो अदा करें। अब हम रीडिंग आज इसकी करेंगे। Pollution is the addition of any constituents to air, water, or land which adversely alters the natural quality of environment। ये मैंने आपके लिए मुश्किल अल्फाज के मतलब भी लिख दिए हैं। तो आलूदगी जो है वो ऐसी चीज़ों वो चीज़ें आलूदगी को तश्कील देती हैं जो कि एयर में, हवा में, पानी में और ज़मीन पर जो है वो फेंक दी जाए या डाल दी जाए और उनके मुनफी असरात जो है वो हो जाएं तो वो माहौल को ख़राब करते हैं। पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज। आलूदगी मॉडर्न ये एरा का बड़ा ही संगीन मसला है। With rapidly increasing industries, especially in developing countries, the problem is of great magnitude। अब तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ पे सनतें लग रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये कौन सा प्रॉब्लम है ये इसका प्रॉब्लम हमारा आलूदगी का। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। इनकलाब किसके बाद, ये सनती इनकलाब के बाद इंसानों का बेपनाह इम्पैक्ट जो है, उनका असर जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर हुआ, माहौल के ऊपर हुआ। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, introduction of faster modes of transport and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times। तो ज़्यादा जब इंडस्ट्रियल तनसीबात लग गई, यानी कि सनती कह लें फैक्ट्रीज बन गई, तरीके बन गए ट्रांसपोर्ट के, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई और बहुत बड़े बड़े शहर बनते गए, तो ये बहुत इससे आलूदगी जो है वो बढ़ती गई। अब हम आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कौन कौन सी हैं जिस किस्में हैं पोल्यूशन की। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन इज अ थ्रेट टू लाइफ। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है ये जिंदगी को खतरा है आलूदगी से, और बड़े किस्मों की हैं। ये हमने कल भी देखी थी कुछ किस्में और आज भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम particularly for people living in the large cities or in the cities where there are many industries। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो कि बड़े शहरों में रहते हैं या वो सनती इलाकों में रहते हैं। The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases and offensive odors। It affects both plants and animals, and our plants and animals life is directly and indirectly it affects both plants and a human life directly and indirectly। तो ये हमारे जो हमें क्या है कि ये जो हमारा जो माहौल है या जो हमारे इर्द गिर्द जो है वो हवा है, वो शहर में किस चीज़ से लदी हुई होती है, बड़ी ही स्मोक से, यानी धुएं से और मिट्टी से, और ये किसी की जहरीली गैसों से, नागवार बदबुओं से, और इसका असर जो है वो इंसानों और पौधों दोनों पर होता है।
Air pollution can be controlled by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes before. अब ये हमें बताया गया है कि कैसे before releasing them into the atmosphere. Gas, electricity, and other sources of energy should be used instead of coal and fossil fuels. Trees should be planted in the cities and towns to reduce air pollution. अब हमें ये कहा गया है कि हम जो भी यानी सनतें जो हैं जब भी वो छोड़ती हैं धुआं तो उनको चाहिए कि उसको साफ करके जो है वो छोड़े ताकि कोई भी जहरीली किस्म की गैस जो है वो हमारे माहौल में ना जाए. गैस, इलेक्ट्रिसिटी और हमारे जो दूसरे सोर्सेज हैं बजाय इसके कि हम कोयला इस्तेमाल करें या फॉसिल फ्यूल वो वाला ईंधन होता है जो कि तेल या पौधे जो बाकियात से बना होता है जो ज़मीन में दबा होता है उसको भी हम इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भी जहरीला होता है. और क्या हमें करना चाहिए? ट्रीज शुड बी प्लांटेड और हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या जो हैं वो लगाने चाहिए दरख्त. अब हम अगली की तरफ आते हैं. वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मेनी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into the streams, rivers and lakes. It may consist of dead remains of animals and plants which lead to bacterial growth, reducing the amount of oxygen dissolved in water. The polluted water damages fish and other aquatic life. Water pollution. पानी की पोल्यूशन कैसे होती है? ऑफ मैनी काइंड्स. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी घर की वेस्ट, घरेलू वेस्ट और जो सनती वेस्ट है वो जब नहरों में और ये लेक्स में जो है ये जाती है तो उससे फिर पानी जो है वो मिक्स हो जाता है और उसके बाद ये जो जानवर और पौधे हैं वहाँ पे उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है और वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती और आबी जो जिंदगी है उसके ऊपर बड़ा उसका अफेक्ट होता है. एक और वाटर पोल्यूशन की कैसी है? Sewage is another source of water pollution. Many cities continue to pour their sewage directly into the rivers. This causes cholera, typhoid and other diseases to the population which uses this water. अच्छा, अब sewage का water यानी जो गंदा पानी होता है वो कहाँ पे फेंकने से होता है? वो जब डायरेक्टली जो है वो नहरों में फेंकें तो उसकी वजह से फिर क्या फैलता है? हैजा फैलता है, टाइफाइड फैलता है और बहुत सारी आबादी जो है वो जब ये इस्तेमाल करती है तो ये बीमारियां जो हैं वो फैल जाती हैं. अच्छा, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड. अब ये भी हमें बताया गया कैसे हमें जो है उसको रोकना चाहिए. इफ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड सीवेज इज फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द रिवर्स और लेक्स. वाटर पोल्यूशन इसको इस तरह से रोका जाता है कि मरे हुए जानवर और पौधे जो हैं कि उनको जो है उसमें ना डाला जाए. पानी में, फ्रेश पानी में जो कि रिवर्स का पानी होता है, नहरों का पानी होता है और सूएज का जो पानी है यानी जो गंदा पानी है उसको भी छोड़ने से पहले जो है उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए यानी उसका इलाज किया जाए, उसमें कोई ना कोई केमिकल डाला जाए ताकि वो साफ सुथरा हो जाए. उसके बाद हम आते हैं नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन इज बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस. इट्स मेजर सोर्सेज आर द वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स. नॉइज पोल्यूशन, शोर से जो माहौल ख़राब होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मशीनी इजादात की वजह से. और इसमें क्या क्या चीज़ें, वर्कशॉप्स जो चलती हैं तो हमारी जो ट्रेनें चलती हैं, रेलगाड़ियाँ, गाड़ियाँ, हमारी जहाज़, ऊंची आवाज़ के रेडियो, टेलीविज़न की नशरियात और लाउड स्पीकर, ये हर किस्म की जो है ये इसमें गाड़ियाँ आपने देखी जितनी ज़्यादा होंगी उसमें नॉइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा. तो ये हम जो है इसकी तरह नॉइज पोल्यूशन को अब उन्होंने कहा है कि और क्यों वो उसमें मुश्किल क्या है, इसकी वजह से क्या मुश्किलात आती हैं. नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मेनी नर्वस प्रॉब्लम्स. सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज acute damage to the ear drum and may cause temporary or permanent deafness.
اب نوائز کی وجہ سے ہماری جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اور ہماری جو ہے سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی سونا ہمارا جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا، اور بڑی نروس پرابلمس جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے برسٹ آف ساؤنڈ کین کاز سڈن برسٹ آف ساؤنڈ، بہت زیادہ جو ایک دم سے آواز اگر آئے تو وہ ہمیں عارضی یا مستقل طور پہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، یعنی ہمیں سننے، ڈیفنس ہماری سننے کی حس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو سکتی ہے۔ In this modern age of industry and electronics, it is almost impossible to get rid of noise pollution. However, there are ways and means to reduce the intensity of the noise moderate level. اس میں بڑا مشکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس کو کم کریں، اور جو ہے ریڈیوس کریں، ماڈریٹ لیول، اعتدال پسندی جو ہے وہ اپنائیں شدت کی بجائے۔ تو یہ جو ہے اس کا حل انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ختم کرنے کی بجائے اس کو کم جو ہے وہ کریں اور اعتدال پسندی کی طرف آئیں، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز اونچی سننی ہے تو اس کو زیادہ اونچی نہ سنیں، تھوڑی سی سنیں، اور تھوڑی کم آواز میں جو ہے وہ ایون بولنا ہمارا جو ہے وہ بہت اونچا، سب کا لوگوں کا اتنا زیادہ کٹا شور مچانا، میوزک لگانا، لاؤڈ سپیکر پہ جو ہے وہ چیزیں لگانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ نوائز پولیوشن میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ریڈنگ ہماری آج ہو گئی، اگلے لیسن میں ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو آپ نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو مشکل الفاظ ہیں جو بھی آپ کو نہیں آتے، مجھے تو جو مشکل لگتے تھے، جو میرے حساب سے میں نے ان کے معنی لکھ دیے ہیں، لیکن جو آپ کو ان کے علاوہ مشکل لگے ان کا ڈکشنری سے مطلب دیکھ کے لکھ لیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔